जो मन इच्छा करता है उसका विरोध, उसका खंडन या उस पर विराम लगाना, यहां से मनोजय की साधना होती है। और जो मन को जीतता है वो भगवान की भक्ति कर सकता है। मन बहुत इच्छा करता है, उपाय यही है, विराम लगाइए। एक साधु थे, वो सदैव बोला करते थे, स्वेच्छाचारी मत बनो, मन को नियंत्रण में रखो। एक दिन कहीं भिक्षा के लिए गए तो एक सदगृहस्थ के यहां पर गए। वहां उसने पूछा, आप भिक्षा में क्या लेंगे? तो साधु बोले कि हम भिक्षा में खीर खाएंगे, खीर हमको अच्छी लगती है। उसने कहा ठीक है। खीर जब बना करके लाए तब तक महात्मा ने विचार किया कि ये मन की इच्छा है, ये स्वेच्छाचार है। तो उन्होंने विराम लगा दिया, नहीं अब हम खीर नहीं खाएंगे, और आज तो क्या कभी भी नहीं खाएंगे। उस सदग्रस्त ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा ये इच्छा हुई है ना, त्याग इच्छा निरंतरम। आप निरंतर अपने मन का अवलोकन कीजिए और इच्छाओं का त्याग करने की तरफ ही उसको चलाइए। बोलिए श्री नारायण। ये भक्ति साधन है। इच्छा को छोड़ने से पूरा होता है। इच्छा के पीछे चलने वाले का भक्ति साधन पूरा तो दूर की बात है, प्रारंभ भी नहीं होता। तो श्री नारायण भक्ति पंथ कहते हैं, सबसे पहली बात मनुष्य को इच्छा छोड़नी चाहिए। इच्छा हम कोई ना करें। हाँ, इच्छा शब्द में भी दो प्रकार है, शुभ इच्छा और दुरेच्छा। बोलिए श्री नारायण। कोई अच्छा विचार आना ये शुभेच्छा है, और मन का मजा के पीछे दौड़ना ये दुरेच्छा है। कहते हैं कि वेद एक प्रार्थना कर रहा है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा जो मन है उसमें अच्छा संकल्प हो, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो महापुरुष बताते हैं कि इच्छा का त्याग करें। दूसरी बात कि भक्ति कैसे होगी। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा सरल सा एक पद है तुलसीदास जी का, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही। रोना गाना छोड़ दो, प्रवाह में बहना शुरू करो। केवल देखो कि संसार कैसा चल रहा है, बस। ये भक्ति का साधन है। बहुत बार हमारे श्री गुरुदेव जी एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते थे कि अपने मन की मर्जी भगवान में मिला देना, भगवान की इच्छा के साथ, उससे भक्ति साधन होता है। बोलिए श्री नारायण। इस पर एक ऐसा दृष्टांत बताते थे कि एक सेठ जी थे, वो कथा में जाते तो सत्संग सुनते, उनको कोई रस नहीं आता है,
भक्ति का रस नहीं आता। तब उन्होंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे भक्ति का रस क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा बात यह है कि तुम्हारे जीवन में भगवान से बहुत सारी खींचतान चल रही है। भगवान चाहे ये और तू चाहता है वो। अपने मन का इच्छा अगर नहीं हुआ, तुम अपने मन की इच्छा भगवान से करवाना चाहते हो, इसलिए प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। तो बोले क्या करें? बोले बस एक शब्द पकड़ लो, जो तू कहे वो ठीक। तो शुरू कहां से करें? उन्होंने कहा गुरुजी ने बताया शुरू कहां से करें, अपने घर से ही शुरू करो। जो कोई भी कुछ कहे बोलना चल तू कहे सो ठीक, मान लो उसकी बात। प्रारंभ हुआ, घर पर आए, थोड़ा गर्मी थी, गर्मी से आए चल करके तो शरीर गर्म हो गया। पत्नी थी घर में, उसने हाथ पकड़ा, बोले अरे गर्म लग रहा है, आपको तो ताप चढ़ गया, चल तू कहे सो ठीक। लेट गए। भाई इसने कह दिया कि मुझे क्या चढ़ गया? ताप चढ़ गया। बुखार आ जाता है आदमी को, वैसे लेट गए। थोड़ी देर हुई, जरा घर के अंदर आ गए थे तो शरीर ठंडा पड़ा। पत्नी ने फिर हाथ लगाया, बोले अरे ये तो शीत हो गया, ताप चला गया, शीत हो गया। उन्होंने कहा शीत हो गया? ठंडा आदमी कब होता है? जब मरने लगता है। उन्होंने सोचा ये कह रही है शीत हो गया, चल तू बोले सो ठीक। उसको कहा कि अब हम तो लगता है जाने वाले हैं, बही खाता सब उठा करके ले आए। बही खाता उठा करके ले आए, कहां क्या हिसाब लिखा है वो सब पत्नी को बताने लगे। उन्होंने सोचा अब शीत हो रहा है, इसने कहा तू कहे वो ठीक। एक आध घंटे के बाद में बेटा आया, उसने देखा, बोले पिताजी आप तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हो, आपको तो कोई परेशानी नहीं दिखती। बोले चल तू कहे सो ठीक। माना प्रयोगात्मक जीवन जो नहीं जीता वो भक्ति साधन नहीं कर सकता। बोलिए श्री नारायण। आप जहां रहते हैं वहां उस जीवन में प्रयोग कीजिए। वहां पर आपको सहनशील रहना चाहिए, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए, तो आप एक अच्छे सेवक, अच्छे भक्त, अच्छे साधक बन सकते हो। आप जिस घर में रहते हो, जहां रहते हो, वहां कलह हुआ तो उसको खींचे चले जाते हो। अगर ये स्वभाव है तो वो आपके एंजाइम्स जो हैं आपके अंदर, वो जो परमाणु हैं, वो आप सत्संग में भी आओगे ना, तो यहां किसी ने अगर आपका सामान इधर से उठाकर उधर रख दिया, या आपका आसन उठाकर इधर से उधर कर दिया, या कहीं कुछ हो गया, तो बुरा मानने की जो आदत वहां है वो यहां भी काम करेगी। सहन करने की आदत जो वहां होगी तो यहां भी काम करेगी। तो प्रयोग कहां करें? जहां रहते हैं संसार में वहां प्रयोग कीजिए। इच्छा जो है उसको रोकिए, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाइए। कभी इच्छा समाप्त होने वाली नहीं। बहुत बार संत महापुरुष सुनाते हैं कि एक बड़े सिद्ध पुरुष थे, वे एकांत में कहीं वन में गए भजन करने के लिए। वहां पर एक चूहा आ गया। चूहा आया तो महात्मा ने देखा चलो ये भी जरा हमसे संवाद करे, ऐसा इसको शक्ति दे देते हैं तो मनुष्य की बोली में बोल सके, ऐसा उस पर कृपा कर दिया। बोल भाई चूहा कैसा है, सब ठीक है? बोले हाँ गुरुजी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बिल्ली से बहुत डर लगता है। हमारी एक इच्छा है कि आप हमको बिल्ली बना दो, डर खत्म हो जाएगा। सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तथास्तु।
चल बिल्ली बन जा। अब बिल्ली बन गया, थोड़े दिन घूमता फिरता रहा। एक दिन गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने कहा बोलो वही क्यों आए? बोले गुरुजी एक इच्छा है मन में। बोले क्या? बोले हम बिल्ली तो बन गए लेकिन कुत्ते से बड़ा डर लगता है, आप हमको कुत्ता बना दीजिए। गुरुजी ने कहा चलो अच्छा ठीक है, तथास्तु सिद्ध पुरुष थे, कहा भाई चलो कुत्ता बन जाओ। कुत्ते बन गए। थोड़ा समय बीता, फिर एक दिन कहीं दुम दबाकर भाग रहे थे। गुरुजी ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात है? गुरुजी हमारी एक और इच्छा है। बताओ क्या इच्छा है? बोले गुरुजी हमको कुत्ता बना दिया ना, लेकिन हमको हाथी बहुत डराते हैं, हाथी देखकर बहुत डर लगता है। एक काम करो गुरुजी, बस ये आखिरी बार आप हमको हाथी बना दो तो सब इच्छा खत्म हो जाएगी। जंगल में सबसे बड़ा शरीर हाथी का है तो हमको आनंद हो जाएगा। सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा चल भाई जा हाथी बन जा। अब हाथी बन करके घूम रहे थे, राजा आए शिकार के लिए। उन्होंने देखा तो सेवकों से कहा कि यार ये हाथी बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी तरीका अपनाओ, इसको पकड़ो। उस हाथी को एक गड्ढा किया, उसमें गिराया, से पकड़ करके राजमहल में तैयार करने लगे और वहां पर बातें करने लगे कि भाई तैयार करो, रानी साहिबा ने कहा है कि हाथी पर सवारी करेंगे, आज रानी के लिए हाथी तैयार करो, रानी घूमने जाएगी। राजा रानी बैठे हाथी के ऊपर, हाथी चला, उनको लेकर कहीं आए। वहां एक स्थान पर वो उतरे और जलपान करने लगे तो हाथी ने देखा मौका अच्छा है, भागो यहां से। हाथी वहां से छूट करके भागा और सीधा आया गुरुजी के पास। तो बाप जी ने पूछा भाई अब बता क्या इच्छा है? बोले बाप जी મને છે ને હવે એક જ વાત કહેવાની, છેલ્લી વાત, મને છે ને રાણી બનવાનું છે। રાણીના કારણે બહુ માર પડી। ગમે એટલું મોટું હાથી હોય પણ રાણી કહે કે ફરવાનું છે तो પછી भाई तैयारी करवी पड़े। रानी हमारे ऊपर बैठ गई और हमको बहुत अंकुश चुभे। तो गुरुजी अब हमारी आखिरी इच्छा, हमको रानी बना दो। गुरुजी ने हाथ में पानी लिया, रानी वानी नहीं, फरी एने उंदरो बनाई ना। ज्या तू त्या जावी जा, मगज में शांति राख, कहीं पर भी सुख मिलता नहीं है। तो इच्छाओं का जब दमन करते हैं तब भक्ति साधन प्रारंभ होता है। श्री नारायण भक्ति पंथ ये कहते हैं भगवान का भाव करो, भगवान ने जैसा बनाया है, जिस जगह रखा वहां पर अखंड भगवान नाम स्मरण करो, एक क्षण भी चूको मत। भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का स्वरूप दर्शन करते रहो, भगवान की पूजा करो। 4 सूत्र प्रदान किए हैं। नित्य पूजन, प्रतिदिन भगवान के स्वरूप की पूजा करें। इसलिए घर घर में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा होती है। और कितने दिव्य स्वरूप हैं जो दर्शन करने से मन को मोहते हैं। नित्य पूजन, नित्य नियम, उसके बाद में माला पर जपिए नाम। नित्य सत्संग,
विष्णु पुराण पढ़िए, भगवान विष्णु का चरित्र पढ़िए, भगवान विष्णु की भक्ति का महात्म्य पढ़िए। ये नित्य सत्संग है।